हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेक्टर्स निकालने की टेक्निक समझेंगे और हम इरदेव जनरल फिजिक्स की प्रॉब्लम नंबर 1.6 और 1.9 जो कि रिलेटिव मोशन पर बेस्ड हैं को सॉल्व करेंगे। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे WS मैक्सिमा सॉफ्टवेयर का एनालिटिकल, न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक रिजल्ट्स निकालने में यूज़ करते हैं। पहले हम रिलेटिव मोशन की निकालने की टेक्निक समझेंगे। तो पहले केस 1 लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स VA और VB दिए हुए हैं तो हमको VB वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू VA निकालना है। तो VB वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू VA निकालना है। तो निकालने के लिए हम VB वेक्टर में VA का इन्वर्स वेक्टर ऐड कर देते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A होगा। और अगर हमको वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है तो हम इसमें वेलोसिटी वेक्टर A में हम इन्वर्स वेक्टर ऑफ VB, रिवर्स वेक्टर ऑफ VB को ऐड कर देते हैं। तो हमको इस तरह से वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मिल जाता है। ग्राफिकली इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं VA और VB। हमको वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू VA। इनिशियली दोनों वेक्टर VA और VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिए हुए हैं। अब हमको वेलोसिटी ऑफ VB विद रिस्पेक्ट टू VA निकालना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस वेक्टर का हम रिवर्स करते हैं। तो VA वेक्टर के रिवर्स के इनवर्स में के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो VA वेक्टर को रिवर्स करेंगे, दिस इज माइनस VA, और इस वेक्टर को VB वेक्टर में जोड़ देंगे तो ये VB माइनस VA वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू VA। अब हमको मान लीजिए कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है तो VB वेक्टर को हम रिवर्स करेंगे और रिवर्स करने के बाद VA वेक्टर में ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दिस इज वेक्टर विल बी VA विथ रिस्पेक्ट टू VB वेक्टर होगा। तो ये जनरल टेक्निक है विथ रिस्पेक्ट टू, जिस वेक्टर को निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू उसका रिवर्स कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। केस 2 में मान लीजिए हमको रिलेटिव वेक्टर दिया हुआ है VBA। VBA मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू A दिया हुआ है वेक्टर B विथ रिस्पेक्ट टू A, और हमको वेक्टर A दिया हुआ है। तो सिंपली दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो हमको VB मिल जाएगा। वेक्टर VBA प्लस वेक्टर VA विल गिव द वेक्टर VB। तो अब इन दोनों केसेस को हम अप्लाई करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि VA वेक्टर है और ये रिलेटिव वेक्टर VB है, ये वेक्टर B है विथ रिस्पेक्ट टू VA। तो सिंपली इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमें वेक्टर VB मिल जाएगा। सो अब हम प्रॉब्लम नंबर 1.6 इरदोव की सॉल्व करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। A ship moves along the equator to the east with the velocity v0 is equal to 30 km per hour. The southeastern wind blows at an angle phi is equal to 60 degrees to the equator with velocity v is equal to 15 km per hour. Find the wind velocity v dash relative to ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship. अब इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि ये ship is moving in the east direction. Ship is moving in the east direction with v0 velocity 30 km per hour. और wind is flowing from southeastern direction. Southeastern direction means this is the east, north south. This is the south direction. तो southeast direction से wind flow करती है, this direction से flow करती है southeast direction से, and 60 degree, it makes 60 degree to the equator. It is written here 60 degree by the equator with a velocity 15 km per hour. 15 km per hour. This is the wind direction. So now we have to find the velocity, wind velocity
with respect to ship. We have to find the wind velocity with respect to ship. तो शिप के रिस्पेक्ट निकालने के लिए हमको शिप के वेक्टर को रिवर्स कर देंगे. ये वेक्टर को रिवर्स कर दिया, ये माइनस एस हो गया, और फिर इसको हम विंड वेलोसिटी के साथ ऐड कर देंगे. तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, एंड दिस इज द एंगल फाई डैश जो कि हमको निकालना है बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन. दिस इज द इक्वेटर डायरेक्शन. इसको यहाँ पर ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है. दिस इज द V0 इज द वेलोसिटी ऑफ शिप, दिस इज द विंड, एंड शिप के वेक्टर को हम रिवर्स कर देंगे माइनस V0, और इस माइनस V0 वेक्टर को और विंड के वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो हमें विंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू शिप मिल जाएगी. दिस वेक्टर गिव्स द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप. अगर हम विंड के वेक्टर को रिवर्स करते हैं और शिप के साथ ऐड करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रिस्पेक्ट टू विंड. नाउ इन दिस प्रॉब्लम, अब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं. v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2V cos फाई एंड tan फाई डैश इज इक्वल टू V sin फाई प्लस V0. दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द डायरेक्शन. V0 is equal to minus 30, it is given. V is equal to 60 degree. Here you can see this angle is 60 degree. So if we add this vector, and this is the wind vector, this is here wind vector, this angle is 120 degree. So this minus V0 vector and this V vector is to be added, angle is 120 degree. So इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इस V और फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमें 19 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली और ये करीब 40 किलोमीटर पर आवर मिल जाता है. अब हम इसको न्यूमेरिकल रिजल्ट्स निकालने के लिए यहाँ पर WS मैक्सिमा सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे. उसमें हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं. जैसे V0 को हमने सेमी कोलन -30, V वेलोसिटी ऑफ द शिप कोलन 15 न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं. फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री. 120 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, और पाई के पहले परसेंटेज साइन लगाते हैं WS मैक्सिमा सॉफ्टवेयर यूज़ करने में. और उसके बाद ये डिफाइन कर दिया हमने वेलोसिटी कोलन, ये हमने डेफिनेशन रिजल्टेंट वेक्टर की लिख दी. और फ्लोट कमांड दिया जाता है वेलोसिटी की वैल्यू को डेसिमल पॉइंट्स में शो करने के लिए. ये थीटा एंगल A10 मीन्स tan इनवर्स, और ये फार्मूला A sin फाई प्लस B0 V cos फाई, और फ्लोट कमांड यूज़ करके थीटा को हम निकाल लेते हैं और फिर इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्रीज में. सो ये आंसर आ जाता है 39.6 किलोमीटर पर आवर और ये 19 डिग्री. तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव वेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं. अब हम इसकी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं 1.9. ये हमने 1.6 प्रॉब्लम की थी, अब ये 1.9 प्रॉब्लम है. ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद ए वेलोसिटी विच इज n इज इक्वल टू 2 times लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी. एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट बी द बोट मूव टू द मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग. अब इस प्रॉब्लम में ये देखना है कि ये रिवर की डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन है दिया हुआ है इसमें रिवर फ्लो वेलोसिटी, और बोट जो है वो मूव करती है रिलेटिव टू रिवर फ्लो. दिस इज द बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज द रिवर. हमको डायरेक्शन ऑफ द बोट निकालना है सच दैट मिनिमाइज शिफ्ट जो है बोट की, वो ड्रिफ्ट वो मिनिमम हो. अब यहाँ पर ग्राफिकली इसको हम अगर देखेंगे, यहाँ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, here you can see this is the BR vector and this is the boat VBR vector. अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट निकालने के लिए VBR वेक्टर और VR वेक्टर को सिंपली ऐड कर देंगे तो वो हमें VB वेक्टर मिल जाएगा. दिस इज द VB वेक्टर एंड दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड
this is the x is the drift of the boat. X has to be minimum for a particular theta. So we have to find the theta when the x is minimum. अब यहाँ पर हमको पहले VB निकालना है कि VB वेक्टर क्या होगा. तो VB वेक्टर इज इक्वल टू VBR प्लस VR वेक्टर एज वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर VBR वेक्टर इज लेस देन VR वेक्टर, 2 times लेस देन. इट इज रिटन हियर. बोट मूव्स 2 times लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी. बोट की वेलोसिटी रिवर फ्लो से 2 times लेस है. सो VR अपॉन VBR इज इक्वल टू 2. दिस इज गिवन. सो VB वेक्टर हमें निकालना है. तो VB वेक्टर निकालने के लिए हम इसको x और y कंपोनेंट से ब्रेक करते हैं. सो दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट. नाउ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा. एंड दिस वेक्टर इज VBR. टोटल वेक्टर इज VR. सो ये हुआ VBR साइन थीटा. सो VR में से हम VBR साइन थीटा सेपरेट कर देंगे तो ये x कंपोनेंट मिल जाएगा VB का, और y कंपोनेंट होगा VBR cos थीटा. दिस इज द y कंपोनेंट. सो VB विल हैव 2 components, VR माइनस VBR साइन थीटा एंड VBR cos थीटा. सो ड्रिफ्ट निकालना है. x इज इक्वल टू हो जाएगा x ट्रेवल की जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी से. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है हमारा VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टाइम. टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. विड्थ ऑफ द रिवर से इज d, तो d अपॉन VBR cos थीटा. VBR cos थीटा वेलोसिटी से दिस वेलोसिटी VBR cos थीटा वेलोसिटी से d डिस्टेंस ट्रेवल होगी. सो if we simplify it we get this here. So we have to minimize this x. मिनिमम x 0 हो सकता है, लेकिन मिनिमम x 0 होने का मतलब क्या हुआ कि VR माइनस VBR साइन थीटा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि VBR मस्ट बी ग्रेटर देन VR. VBR मस्ट बी ग्रेटर देन VR. सो हियर यू कैन सी VBR VR से बड़ा होना चाहिए अगर x 0 है. लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारी गिवन प्रॉब्लम में VBR इज लेस देन VR, सो x कैन नॉट बी 0. सो हियर x cannot be 0. So we have to minimize x. So x को dx by d थीटा से मिनिमाइज करेंगे, 0 करेंगे. तो उस केस में जैसे इसको 0 पुट करेंगे डिफ्रेंशिएट करके, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, थीटा 30 डिग्री आ जाएगा. सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ थीटा, अगर हम थीटा की ये वैल्यू एक्सप्रेशन में रखेंगे, x के एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में थीटा 30 डिग्री रखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट आ जाएगी आपकी √3d. तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल विद द स्ट्रीम डायरेक्शन हो जाएगा π/2 प्लस 30 डिग्री. स्ट्रीम डायरेक्शन इज दिस वन. सो टोटल दिस इज 30 डिग्री, सो टोटल इज 90 डिग्री. सो 30 डिग्री थीटा के लिए ये x जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है, इसलिए x जो है 0 नहीं हो सकता. तो अब इसको अगर हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहें डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस को और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए, तो फंक्शन लिख देंगे 2 sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसका हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है. ये देखिए VR और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 sec थीटा माइनस tan थीटा. तो 2 sec थीटा माइनस tan थीटा का डिफरेंशिएशन और सॉल्व कमांड यूज़ करके डिफरेंशिएशन कमांड इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा कम्स आउट टू बी π/6 दैट इज 30 डिग्री. सो इस तरह से हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर का कैसे सिंबॉलिक कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं. सो मोर जनरली अगर हम VR और VBR का रेशियो अगर n हो, 2 की जगह पर n हो, तो x मिनिमम की वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/n
और x मिनिमम की वैल्यू आएगी √n² - 1d, और स्ट्रीम डायरेक्शन के साथ एंगल हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/n। सो आई होप कि आपको ये दो प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेक्टर्स निकालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट टू रिमाइंड यू कि जब हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस वेक्टर का हम रिवर्स करके उसको ओरिजिनल वेक्टर में जोड़ देते हैं, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेक्टर जिसका हमने रिवर्स किया है। और अगर हमको रिलेटिव वेक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं तो रिलेटिव वेक्टर में हम सिंपली जिसके रिलेटिव वेक्टर निकाला गया है उसको ऐड कर देंगे, तो हमको ओरिजिनल वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।